पहली ही रात बच्चे के जन्म लेते ही उसका बाप मर गया और उसी पल कमरे में रखी दिया बिना हवा के दो भागों में बिखर गया। गांव वाले कांप कर बोले, ये जन्म नहीं, कोई प्रेत जन्म है। मां ने चीख कर कहा, मेरा बच्चा श्राप नहीं, मेरी जान है। लेकिन अगले 7 साल में एक अजीब बात हुई। जिस भी इंसान को बच्चा छू लेता उस घर से एक मृत्यु की खबर आती। लोग विस्पर करने लगे, ये बच्चा नहीं, किसी अधूरी आत्मा का हिस्सा है। मां हर रात उसे गांव के पुराने देवस्थान के बाहर बैठाकर प्रार्थना करती, ऊपर वाले मेरे बच्चे को मुक्ति दो। 8वीं रात जैसे ही बच्चा देवस्थान की चौखट पर पहुंचा, जमीन ऐसे कांपी जैसे किसी दबे हुए प्रेत की सांस बाहर आई हो। दिए बुझ गए, पर कोई देव आवाज नहीं, बल्कि एक पुरानी मानवीय टूटी हुई पुरुष आवाज गूंजी। मेरे मरने के क्षण में जो छाया शरीर छोड़कर बाहर निकली थी, वही इस रूप में पल रही है। मां ने कांपते हुए मुड़कर देखा। दरवाजे की अंधेरी दहलीज पर उसका मरा हुआ पति वही पुराने घावों के साथ खड़ा था। उसने बच्चे की ओर उंगली उठाई। ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरे मरने की छाया है, और मैं उसे वहीं ले जाने आया हूं जहां से ये आया था। अगली सुबह देवस्थान की सीढ़ियों पर सिर्फ 2 चीजें मिली, एक टूटी हुई चूड़ी और मिट्टी पर गिरा हुआ काला धुआं जैसा राख कण। और नीचे किसी ने लिखा था, जिस जीवन का आधार छाया हो उसका अंत उजाले में नहीं होता।